कि हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE-4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी TRE 4.0 के तमाम जो प्रश्न आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में था वह क्लियर कर दिए हैं। बीपीएससी को अधियाचना कब भेजी जाएगी और साथ ही साथ TRE 4 में कितने पदों पर रिक्तियां आएंगी, अधिक उम्र वालों के साथ क्या कुछ हो सकता है, वहीं पर जो कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनके रिक्तियों को लेकर के क्या कुछ हो सकती है, साथ ही साथ PRT के रिक्तियां कितनी हो सकती है, वहीं पर जो है कि STT को लेकर के भी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह आ रही है कि STT के वैसे अभ्यर्थी जिनका कह लीजिए तो आंसर की में जो है कि कुछ नंबर से लग रहा था कि वह असफल हो सकते हैं, तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। क्या कुछ इसके अंदर की बातें हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर से आप समझ जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी TRE 4 में STT के लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। सबसे पहले हम आपको STT के बारे में बताएंगे और फिर जो है कि TRE 4 पर शिक्षा मंत्री के जो बयान आए हैं उस बयान के बाद जो कह लीजिए कि गर्मियां तेज हो गई है, माहौल गर्म हो गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे चल रहे हैं, कई सारे बातें हैं, क्या कुछ है, सारी चीजों को क्रमानुसार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि STT के रिजल्ट में क्या ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ये खबर जो है कि कई चल रहे हैं कि STT के रिजल्ट में जो है ना ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रेस मार्क्स देने का कहीं से कोई प्रावधान ही नहीं है साथियों। हाँ, लेकिन वैसे अभ्यर्थियों को फायदा जरूर होने जा रहा है जो शिक्षक अभ्यर्थी आंसर की जब वो देखे थे उसमें कई सारे प्रश्न उसको गलत नजर आए थे, मतलब कि उसको लग रहा था कि BSEB की ये गलती है और इसके बावजूद जो है कि उन्होंने ज्ञापन भी दिया था, मतलब आवेदन भी किया था जिसमें कि जो आंसर की गलत था उस आंसर की पर आपत्ति दर्ज किया था। हजारों अभ्यर्थी नहीं भी कर सके थे, तो BSEB के तरफ से जो है कि इस बार ये किया जा सकता है कि जो आपत्तियां दर्ज हुई थी रुपए पैसा लेकर के, उस आपत्ति जो दर्ज हुआ था उसमें जो जो प्रश्न सही आपत्ति दर्ज हुआ होगा और BSEB का जो गलत है वैसे प्रश्नों के अंक उनको तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपत्ति दर्ज किए थे, साथ ही साथ जो आपत्ति दर्ज नहीं भी किए थे वैसे सभी अभ्यर्थियों को यह लाभ मिलेगा। वो अंक जो है कि उन सभी को मिलेगा। आप उसको ग्रेस मार्क्स समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन ये चीजें होंगी। BSEB के तरफ से जो भी प्रश्न में सुधार किया जाएगा उसके अंक सभी को दे दिए जाएंगे। निश्चित तौर से ये ग्रेस मार्क्स समझ लीजिए, या फिर जो है कि BSEB है वह अपनी सुधार के कारण से जो अंक है सबों को प्रदान करेगी और अन्यथा कोई ग्रेस मार्क्स देने की कोई योजना नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि BPSC TRE 4.0 को लेकर के शिक्षा मंत्री के बयान का क्या मतलब निकल कर आ रहा है। देखिए, हम आपको एक चीज याद दिला दें, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातों को कहा है वही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अर्थात जो उनकी पार्टी है JDU के आधिकारिक ट्विटर हैंडल, जिसको कि आप X हैंडल कहते हैं, उसके माध्यम से भी कल रात में जो है कि ट्वीट किया गया है। मतलब समझिए कि शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं और
साथ ही साथ इसमें सारे सिस्टम का तार जुड़ा हुआ है। कुछ आप समझ रहे हैं? राजनीति के पेज को आप समझ रहे हैं? कुछ लोग होंगे जो लाइमलाइट में रहने के लिए आपको कहेंगे कि इतना लाख बहाली आ रहा है, इतना हजार बहाली आ रहा है, 70,000 तो खूबे सुन रहे होंगे आप लोग। क्या लगता है शिक्षा मंत्री से भी बढ़कर वही लोग हो गए? क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री से बढ़कर वही लोग हो गए? अब देख लीजिए, कल रात में जो है कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है और साफ शब्दों में कही जाती है कि बीपीएससी टीआरई 4 पर जो है कि अविलंब उसकी विज्ञापन जारी होगी और साथ ही साथ उसमें 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साफ शब्दों में यही बात कही जा रही है। उसके बाद आज शिक्षा मंत्री जो है कि दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुल मिलाकर एक ही बात कहा कि टीआरई 4 को लेकर के जो रोस्टर प्रक्रियाएं चल रही थी वो सारी प्रक्रियाएं लगभग हो गई हैं। अधियाचना जो है कि बीपीएससी को वह 15 से 20 जनवरी तक में भेज दी जाएंगी, बीपीएससी को भेज दी जाएगी। और एक बात आप जान लीजिए, अधियाचना जाने के बाद जो है ना कुछ वक्त लगेगा, तब आपके टीआरई 4 पर विज्ञापन जारी होंगे। और जैसा कि हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि टीआरई 4 की विज्ञापन आपको फरवरी महीना में देखने को मिलेगा, तो निश्चित तौर से फरवरी महीने में देखने को मिलेगा। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि जनवरी में आ जाएगा, तो फिर क्या ही कहा जाए। लेकिन असलियत यही है साथियों कि टीआरई 4 के विज्ञापन और उसके रिक्तियों में कई सारे चीजें देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर से शिक्षक अभ्यर्थी 25,000 का जैसे ही नाम सुनते हैं कि बहाली 25,000 पर दिया जाएगा, शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी शुरू हो जाती है। लाजमी है, नाराजगी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यही शिक्षा मंत्री और यही राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर रखा है कि टीआरई 4 में लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। और जब वादे को पूरा करने का समय आया तो वहां पर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार कहा जाता है, मतलब कि अवरोही क्रम में पहले 1,60,000, 1,20,000, 90,000, 80,000, 60,000, 50,000, 27,000, अब बात आई है 25,000 पर। और विज्ञापन जारी होते होते कहीं इधर उधर भी ना हो जाए। बहरहाल शिक्षक अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कहना शुरू कर दिया है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, जो अपने ही बातों पर, अपने ही बयानों पर कायम नहीं रहते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री से फिर क्या ही इस राज्य को उम्मीद करना चाहिए। तमाम तरह की बातें अब शिक्षाविद कर रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी तो खासे तौर पर कर रहे हैं कि 1 लाख से कम रिक्ति मंजूर ही नहीं है। वहीं पर जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह हैरान है, हताश है, निराश है, बेबस है, लाचार है और अपने आप को अब कोस रहे हैं कि कैसे कैसे नेताजी लोग के चक्कर में उन लोगों का जिंदगी जो है कि निस्तनाबूद हो गया, बर्बाद हो गया, कह लीजिए तो कहीं का वो नहीं रहे। क्योंकि जब बहाली आई, शिक्षक की बहाली 2005 से 2015 के बीच बहाली में उन लोगों को जहां नौकरी हो जाना चाहिए थे तो उनके जगह पे हजारों हजार फर्जी लोग बहाल हो गए और वो इन्हीं सरकार में हो गए। अब उनकी क्या गलती थी? अब जब फिर से बहाली आई तो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से परीक्षा लिए जाने लगा और यहां पर उनका एज जो है कि अधिक हो गया। अब ये अभ्यर्थी कह रहे हैं मेरा क्या गलती है, जब मेरी नौकरी की पारी आई तो फर्जियों को भर दिया गया, जिसको अब पकड़ पकड़ कर खत्म किया जा रहा है, और जब मेरा उम्र एक्सपायर कर रहा है तो जो है कि यहाँ पर टीआरई 4 की बहाली आ रही है। तो टीआरई 4 में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि उसके उम्र सीमा में छूट दिया जाए, नहीं तो उनका जो सर्टिफिकेट है क्या वो गंगा में बहाने के लिए बचेगा या फिर जो है कि उन सर्टिफिकेट को धूप अगरबत्ती दिखाने के लिए रखा जाएगा। लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो खर्च करके लोगों ने बीएड किया है उन सभी का क्या होगा। तो शिक्षा मंत्री से अपील है, मुख्यमंत्री से अपील, अधिक उम्र के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि वो अधिक उम्र सीमा में छूट देकर टीआरई 4 में मौका दिया जाए।
वहीं पर पीआरटी के अभ्यर्थियों के साथ अब बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे जिलों से जो रोस्टर आई है उसके अनुसार से पीआरटी में रिक्तियां काफी कम रही है। हालांकि रिक्तियां तो सभी में कम है, लेकिन पीआरटी में ज्यादा ही कम है। वहीं पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इस बार जो है कि झुंझुना थमा देने वाली जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि काफी संख्या में शिक्षकों की बहाली पहले हुई है। अब सरकार का साफ ही कहना है जो रिक्तियां होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है कि काम किए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि टीआरई 4 में किस किस सब विषय में अभ्यर्थियों के अनुकूल जो है कि रिक्तियां आती है कि नहीं आती है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी मुद्दे को उठाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपकी आवाजें दब नहीं सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।